हेलो एवरीवन, मैं हूं राहुल शर्मा, बीपीटी फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सैफई। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है, तो इस वीडियो में हम बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे जो न्यूरो एनाटॉमी में यूज होती है। और कभी कभी क्या होता है, इन बेसिक कंसेप्ट क्लियर ना होने की वजह से स्टूडेंट फोर्थ ईयर तक पहुंच जाते हैं और उनके फोर्थ ईयर में भी ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। और ये बेसिक कंसेप्ट ना क्लियर होने की वजह से वो न्यूरोलॉजी से या फिर न्यूरो साइंस की तरफ जो अट्रैक्शन होना चाहिए उससे दूर चले जाते हैं और उन्हें ये चीज़ें डिफिकल्ट लगने लगती हैं। तो आज हम उसी बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम पता करेंगे कि ग्रे मैटर क्या होता है, व्हाइट मैटर क्या होता है, एक्सॉन्स के स्ट्रक्चर के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स क्या होता है, एसोसिएशन फाइबर क्या होते हैं। ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को आनी चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। तो हम अगर नर्वस सिस्टम के बारे में बात करें तो नर्वस सिस्टम की जो फंक्शनल यूनिट है वो न्यूरॉन होती है। और न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को अगर डिवाइड किया जाए तो सेल बॉडी होती है एंड एक्सॉन्स होते हैं। सेल बॉडी को साइटोन भी कहा जाता है, सोमा भी कहा जाता है। तो अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें पहले, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर हम कहीं पर भी बहुत सारी सेल बॉडी को एक साथ रख देते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में हम बहुत सारी सेल बॉडी को एक साथ रख देते हैं तो उसको कहा जाता है ग्रे मैटर। और अगर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में ही बहुत सारे एक्सॉन्स का बंडल है तो उसको बोल दिया जाता है व्हाइट मैटर। अब अभी हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में ही बात कर रहे हैं। और अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपने कुछ और वर्ड्स सुने होंगे जैसे न्यूक्लियस एंड कॉर्टेक्स, तो वो क्या होता है, वो भी ग्रे मैटर ही है। न्यूक्लियस एंड कॉर्टेक्स भी ग्रे मैटर ही है। डिफरेंस बस इतना है कि न्यूक्लियस कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम सराउंडेड बाय द व्हाइट मैटर, मतलब न्यूक्लियस के आसपास क्या होगा, व्हाइट मैटर होगा। लेकिन कॉर्टेक्स क्या है, पेरिफेरी पे ग्रे मैटर है, मतलब कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एट द पेरिफेरी, तो उसको बोल दिया जाता है कॉर्टेक्स। अब ये ग्रे मैटर वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं व्हाइट मैटर के बारे में। तो व्हाइट मैटर क्या होता है, बंडल ऑफ एक्सॉन्स इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब आपने सुना होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कुछ वर्ड्स और यूज होते हैं जैसे ट्रैक्ट्स, कमिसुरल फाइबर्स, एसोसिएशन फाइबर। तो ये क्या होते हैं, सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम ट्रैक्ट्स के बारे में। तो ट्रैक्ट्स ऐसे बंडल्स ऑफ एक्सॉन हैं जो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रेवल करते हैं, मतलब ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन से कनेक्ट करते हैं। इनको बोला जाता है ट्रैक्ट्स, ठीक, जो हमारी सेंसरी इंफॉर्मेशन ले जाते हैं, मोटर इंफॉर्मेशन लाते हैं, ये सब क्या है, ट्रैक्ट्स हैं। अब कमिसुरल फाइबर क्या होते हैं, कमिसुरल फाइबर ऐसे फाइबर हैं जो हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर को राइट हेमिस्फीयर से कनेक्ट करते हैं। इसका बहुत फेमस एग्जाम्पल है जो आप सभी जानते होंगे, जिसको कहते हैं हम कॉर्पस कैलोसम। अब बात आती है एसोसिएशन फाइबर। तो एसोसिएशन फाइबर क्या होते हैं, एसोसिएशन फाइबर ऐसे बंडल ऑफ एक्सॉन्स हैं जो हमारे एक हेमिस्फीयर के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं। जैसे मेरे फ्रंटल एरिया को कोई ऑसिपिटल एरिया से कोई बंडल कनेक्ट कर रहा है तो उसको मैं बोलूँगा एसोसिएशन फाइबर। तो ये व्हाइट मैटर के टाइप हो गए, कमिसुरल फाइबर, ट्रैक्ट्स एंड एसोसिएशन फाइबर। अब बात करते हैं, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात होगी। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसमें क्या टर्मिनोलॉजी यूज होती है, आपने सुना होगा गैंग्लिया। तो गैंग्लिया क्या होता है, गैंग्लिया कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अगर कलेक्शन है सेल बॉडी का उसको बोल दिया जाता है गैंग्लिया। और अगर एक्सॉन्स का बंडल हो उसको क्या बोलेंगे, उसको सिंपली बोला जाता है नर्व्स। तो आपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाना कि कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी को क्या कहा जाता है, व्हाइट मैटर क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जाना। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी थी जो सभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए। अब अगर किसी को इस वीडियो में कोई डाउट आता है तो वो अपना फीडबैक या डाउट कमेंट सेक्शन में बता सकता है। और इन सभी वीडियोस के नोट्स आपको या व्लॉग हम अभी बहुत जल्दी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और जिससे कि आप नोट्स की भी पढ़ सकें और वीडियो भी देख सकें।